राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल मनमोहन कान्हा ब्लॉग में। तो आज हम आपको बताएंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी कब है, इस व्रत की सही पूजा विधि क्या है और इस व्रत का पारण समय क्या है तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्रत और त्यौहार आते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है और ऐसे ही सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी का, जिसका व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। तो ऐसी ही पतित पावनी एकादशी है षटतिला एकादशी, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। षटतिला एकादशी में तिल का प्रयोग हमें 6 प्रकार से करना चाहिए। इस दिन हमें तिल के जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए और जल में तिल मिलाकर पीना चाहिए और तिल से बने हुए लड्डुओं का सेवन करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार तिल का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी कब है तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम को 7:26 पर होगा और इसकी समाप्ति 25 जनवरी दिन शनिवार को रात्रि में 8:33 पर होगी। इसलिए पूर्ण रूप से शुद्ध और उदय तिथि के अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन 25 जनवरी दिन शनिवार को करेंगे और इसका पारण हम 26 जनवरी दिन रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच ही कर लेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातःकाल 5:26 से लेकर 6:19 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:43 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय रहेगा संध्याकाल 5:37 पर और राहुकाल का समय रहेगा प्रातःकाल 9:21 से लेकर 10:48 तक। राहुकाल समय के दौरान हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत की सही पूजा विधि क्या है। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी शारीरिक स्वच्छता के बाद भगवान के सामने जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराकर उनकी धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और तिल से बने लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हों तो उनको भी पंचामृत से स्नान करा के उनका श्रृंगार करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। इसके बाद षटतिला एकादशी व्रत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। अधिक से अधिक माला जाप, गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी हमें व्रत का पारण सदैव उचित समय से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत का पारण सही समय से नहीं करते हैं तो हमारा एकादशी व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और हमें एकादशी व्रत का पारण करने से पहले अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, तभी हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।